हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एलएससी डबल ए 2023 के लिए जो रीजनिंग का मॉक है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो है वो मॉक 8 है। इससे पहले हम लोग 7 मॉक्स सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको देखो ध्यान से। और साथ ही पीवाईक्यू जो कि 2019 का पेपर था वो भी यहाँ पर सॉल्व अवेलेबल है, इस चैनल पर आप देख सकते हैं। पहली बार अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, ताकि आपको और भी क्लासेस यहाँ पर मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हम लोग रोज रात को 8 बजे एक सेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एलआईसी डबल ए और एडीओ की प्रैक्टिस करते हैं, पजल्स की बनाते हैं, काफी सारी और अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं। साथ ही कोई भी एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं ताकि हम पूरा ये कंप्लीट तैयारी कर पाए। ये जो आपका चल रहेगा ये आपका डेली चलेगा मेंस तक। अभी प्री है तो हम लोग प्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में हम लोग मेंस के स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं बस प्री के ही कर रहे हैं, हम लोग साथ में एक थोड़ा सा अच्छा लेवल भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको मेंस तक की प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहे। तो इसमें आप जुड़िए, रात को 8 बजे हम लोग सेशन डेली कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं दे रखी है एक पजल। लिखा क्या है देखो, 7 पर्सन्स जो है वो एक रो में बैठे इस तरह से कि दे आर सम आर फेसिंग नॉर्थ, उसमें से कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, एंड सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, उसमें से कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा होता है ना कि कुछ साउथ है कुछ नॉर्थ है, तो हम उसमें पहले डायरेक्शन पहले नहीं मानते, हम उसे बाद में मानते हैं। कैसे देखो, आप समझो इस बात को। यहाँ पे लिखा है ओनली 2 पर्सन सिट इन लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। तो मैंने अभी ये माना है कि टी यहाँ पर है, टी जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि नॉर्थ देख रहा है साउथ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। और जब ये ऊपर देख रहा है तो लेफ्ट में यहाँ पर 2 लोग इस तरह से हो जाएंगे। जब 2 यहाँ पर 3 लोग हो चुके हैं, 3 4 5 6 और 7 लोग इस तरह से बैठे होंगे। बोल रहे 3 पर्सन्स बिटवीन टी एंड बी हु फेसेस साउथ डायरेक्शन। टी और बी में 3 लोग हैं। अब देखो इसके लेफ्ट में 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब जो बी होगा वो राइट में होगा, 1 2 3। अब बी यहाँ पर लोगे और जो बी होगा वो साउथ में देखेगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। फिर बोल रहे हैं ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड जी, एंड हु मतलब जी की बारे में बता रहे हैं। जो जी है वो बी के राइट में है। तो भाई बी के इस तरफ तो जगह ही नहीं है, मतलब जी आप यहाँ पर लोगे और राइट में है, इसका मतलब ये साउथ मतलब नीचे देख रहा है, और ये है नीचे कौन सी डायरेक्शन, साउथ। तो अब पता लग गई साउथ कहाँ पर है, और ये क्या हो जाएगा फिर आपका नॉर्थ हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं ए और जी में 1 पर्सन है, मतलब ए यहाँ पर आपका साइड हो जाता है। फिर लिखा है डी सिट्स एट द लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में क्या है, डी है। अब देखो 1 2 3 पे आप जाओ, यहाँ पर बी आ चुका है, मतलब इस तरफ तो डी नहीं होगा, तो 1 2 3 डी यहाँ पर होगा। अब ये लेफ्ट में कब होगा, जब ए कहाँ दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, तभी ये लेफ्ट में हो पाएगा पॉसिबल। फिर बोल रहे हैं ई फेसेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ई साउथ देख रहा है और डी के लेफ्ट में है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब ई यहाँ पर हो जाएगा। ई इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। लेफ्ट में कब होगा, जब डी भी साउथ देख रहा होगा, तभी लेफ्ट में पॉसिबल है ई को ले पाना। फिर बात कर रहे हैं बचा क्या, एल, तो आप एल यहाँ रख दोगे। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो एल और बी हैं दे आर फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू जी। एल और बी सेम देख रहे हैं, मतलब एल और बी साउथ देख रहे हैं, लेकिन जो जी है वो नॉर्थ देख रहा है। दैट मीन्स ये हो गया आपका कंप्लीटली सेट ऑफ 7 पर्सन्स कि वो कहाँ कहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि एल जो है वो कहाँ पर है जी के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं भाई कहाँ पर है। एल यहाँ पर है जी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम बात करें तो वो तुरंत लेफ्ट में है, मतलब जस्ट लेफ्ट हो जाएगा आंसर, मीन्स इमीडिएट लेफ्ट आपको ऑप्शन 2 में दे रखा है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक करोगे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड ई। ए और ई में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो अगर हम ए और ई की बात करें तो ए और ई में एक ही पर्सन है, दैट मीन्स टी है, तो 1 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बात आती है जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो जी के थर्ड लेफ्ट में काउंट कर लो भाई कौन है। जी आपका ये है, जी के थर्ड लेफ्ट में आप जाओगे तो 1 2 3 क्या आ जाएगा आपका, टी आंसर आ जाएगा, मीन्स टी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक करोगे। बाकी दोनों क्वेश्चन के आंसर आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है इनइक्वालिटी का। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डी को जाना है, पी के यहाँ पे डैश लगा होना चाहिए। डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, डैश हर जगह लगा है, मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। फिर वाई को जाना है एल की यहाँ पर। ठीक है, वाई यहाँ पर लिखा हुआ है और एल ये लिखा दिख रहा है। आप देखो सब जगह गेट ओपन है, हजारा, और एक जगह आपको डेफिनेट केस में मिल रहा है। दैट मीन्स दूसरा वाला भी सही है आपका, मतलब क्या हो जाएगा आपका, बोथ आर करेक्ट हियर, राइट। बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 को टिक कर दोगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं बी और क्यू। बी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यू देखो आगे आ तो रहा है, बट यहाँ पर क्या है, जे के बाद गेट ही क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा। बात करिएगा हम जे और एच की, तो जे यहाँ पर लिखा हुआ है और एच यहाँ लिखा है। देखो सब जगह गेट ओपन है, नहीं यहाँ पर जो है आगे बढ़ते गेट क्या है, क्लोज है, मतलब ये भी आपका गलत है। मीन्स क्या हो गया आपका, नाइदर। आप यहाँ पर टिक करो, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं जी को जाना है डी के पास। जी यहाँ पर लिखा है, डी यहाँ पर लिखा है, देखो जा रहा है, हाँ जा रहा है, सब जगह गेट ओपन है और एक जगह आपको डेफिनेट केस भी मिल रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट इज फॉलोइंग ईयर, फर्स्ट तो यहाँ पर ठीक है। सेकंड की हम बात करें, सेकंड में जाना है एफ को सी के पास, लेकिन डैश लेके जाना है,
तो एफ से आगे बढ़ रहा है, जा तो रहा है बट यहाँ पर डैश नहीं है, यहाँ पर डैश होना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ओनली फर्स्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 को टिक कर दोगे। फाइन, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन का क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने से पहले आप पहले बना लोगे डायरेक्शन यहाँ पर फॉर आर कन्वीनियंट, NEWS। बोल रहे रीम वॉन्ट वेंट 8 मीटर सॉरी टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। भाई ठीक है, अपने घर से ईस्ट में जा रहा है या जा रही, जो भी है भाई रीम है। तो मान लो उसका जो हाउस है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है आपके पास, और हाउस से वो ईस्ट में जा रहा है, मतलब इधर जाएगा, कितना जा रहा है 8 मीटर। ठीक है, ये आपका 8 मीटर हो गया। फिर शी इज अ गर्ल, तो वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक 6 किलोमीटर। राइट मतलब अब देखो इधर जा रहा है, अगर आप ऐसे खड़े हुए हो तो आप राइट टर्न लोगे तो आप नीचे ही जाओगे, है ना। तो 6 मीटर यहाँ पर टर्न ली, यहाँ पर आ गई वो। नाउ शी वेंट 14 मीटर टुवर्ड्स हर लेफ्ट। अब अपने लेफ्ट जा रही है। अब देखो आप अगर आप उल्टा खड़े हो तो अब नीचे मुंह करे खड़े हो रहे हो, उल्टा तरफ खड़े हो रहे हो, तो आपका लेफ्ट यहाँ पर होगा, राइट। तो इसका मतलब ये आप यहाँ पर आ गया आपका 14 मीटर, यहाँ पर पहुंच गई। फ्रॉम हेयर शी टुक 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट। अब वो लेफ्ट ही जाना है उसको, एक बार 17 मीटर और एक बार 10 मीटर रिस्पेक्टिवली टू रीच हिज हर ऑफिस। अपने ऑफिस पहुंचने के लिए 2 बार लेफ्ट टर्न लेना है। अब यहाँ पर आप खड़े हुए हो तो आप इस तरफ देखोगे, आपके 2 हाथ है, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है। आपको लेफ्ट जाना है, कितना 17 जाना है, राइट। 17 आपने यहाँ तक पहुंच गया लगभग, और उसके बाद आपको 10 मीटर जाना है। तो आप सिंपली लेफ्ट यहाँ पर लोगे और आप इस जगह पर 10 लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाओगे, राइट। तो इस तरह से ये हाउस से सर चलते ऑफिस पहुंच जाती है। अब बात आती है क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं रीम्स हाउस इन विच डायरेक्शन फ्रॉम रीम्स ऑफिस। ऑफिस से डायरेक्शन बतानी है, ऑफिस से कहाँ पर है होम। देखो अगर आप ये एरो बनाते हो तो एरो कहाँ आ रहा है, साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, राइट। साउथ वेस्ट यहाँ पर आप टिक करोगे, ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। पूछ रहे डिस्टेंस बताओ रीम्स ऑफिस एंड रीम्स हाउस, उसकी जो डिस्टेंस है, आप बात करें टोटल की, शॉर्ट नहीं पूछा, टोटल पूछा है, राइट। तो सबको काउंट कर लो भाई, कितना हो जाएगा। देखो अगर आप 10 ये जोड़ते हो, 10 और 8 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। 14 और प्लस 6 कितना हो गया भाई आपका, 20 हो गया। और 17 आपको ऐड कर देना। आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैरी 1 2 और 2 4 एंड देन 5, तो 55 मीटर हो गया आंसर। दैट मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, 55 मीटर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ अ कैफे इन इज 11 मीटर साउथ ऑफ रीम्स हाउस। एक कैफे है जो कि 11 मीटर साउथ में है, कहाँ पर साउथ में है, रीम के ऑफिस से। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रीम्स हाउस एंड कैफे। ठीक है, तो भाई यहाँ से उसको 11 मीटर नीचे आना है, यहाँ पर आ गया। देखो 11 अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 11 बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने, क्योंकि ये देखो 17 है, ये 6 क्रॉस कर चुका है, तो 11 के लिए यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। अब अब उसकी हाउस से ऑफिस तक अगर उसे आना है तो कितना चलना पड़ेगा, 8 तो ये चलेगी। ये कितना बचा, देखो 10 ये था, 14 ये था, कितना हुआ बचा हुआ ये 4, मतलब 8 और 4 12 मीटर वो चलेगी। 12 मीटर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे, 12 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई, कुछ 8 लोग हैं जो कि एक टेबल में बैठे हुए हैं चारों तरफ और फेस कर रहे हैं इनसाइड द सेंटर। ठीक है भाई, 8 लोग हैं, बना लो। सर्कल बनाया आपने, 8 लोग आपने इस तरह से बना लिए, 4 और 4 8। बोल रहे हैं 1 पर्सन बिटवीन सी एंड जी, तो इसको हम लिख लेंगे क्योंकि पता नहीं है अभी सी और जी की लेफ्ट में है या राइट में है। फिर बोल रहे हैं एफ जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट में है, तो इसको बना लो भाई। आपने माना जी यहाँ पर है और थर्ड लेफ्ट में आप आ रहे हो तो एफ यहाँ बनाओगे आप, ठीक है। फिर लिखा है एफ जो है भाई किसकी अपोजिट है, बी के, तो एफ के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जो हु मतलब बी की बारे में बात कर रहे हैं, बी जो है वो एच के पास बैठा है, एच यहाँ पर आएगा। इसके इधर तो एक तरफ तो जी है तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बोल रहे 2 पर्सन बिटवीन एच एंड ई, एच और ई में 2 लोग बैठे हुए। अब देखो एच आपका ये आ चुका है, 2 का गैप पे आपका ई यहाँ आ सकता है, 2 गैप पर यहाँ पर एफ आ चुका है, ई नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स आपका केवल ई की एक ही जगह दिख रही है, आप यहाँ लिख दोगे। बोल रहे हैं ई जो है वो डी के अपोजिट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका डी पॉसिबल नहीं है ले पाना। और सी और जी में 1 पर्सन था, आप सी यहाँ ले लोगे, डी यहाँ नहीं आ सकता और डी यहाँ आ जाएगा। बचा क्या आपका ए, तो आप ए यहाँ ले लोगे, आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत इजीली ये बन गया। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या दे रखे, डी और जी में कितने लोग बैठे, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम। डी और जी में 3 लोग हैं, आप कहीं से भी काउंट लो 3 ही आएंगे, मतलब हमारा ऑप्शन आप 3 टिक करोगे, आंसर विल बी 3 पर्सन बिटवीन देम। पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के हिसाब से एच कहाँ पर है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में है, राइट। थर्ड लेफ्ट कहाँ लिखा है भाई, थर्ड लेफ्ट लिखा है ऑप्शन 5 में, तो आप ऑप्शन 5 टिक कर दोगे। बोल रहे हैं एच के फोर्थ राइट में कौन है, एच के फोर्थ राइट की बात अगर कर रहे हैं मतलब सामने वाले की बात कर रहे हैं, मतलब कौन है भाई, सी है। तो सी मतलब ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, आंसर हो जाएगा सी।
ग्रुप बन रहा है, कौन सा बताना है, ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या देखो यहाँ पर लिखा है AECH, चेक कर लेते हैं भाई। ए और ई सामने की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट की बात कर रहे हैं। फिर सी और एच भी सामने आमने हैं, ठीक है। जी डी और एफ बी, जी और डी भी ठीक है, एफ और बी भी सामने है, ठीक है। सी और ए ही अलग होगा, सी और ए जो है वो सामने नहीं है, दैट मीन सी और ए यहाँ पर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है। डी देखो ये है, एच आपका ये है, डी और एच के बीच में कौन है, ए है। तो ए ही है ना डी और एच के एग्जैक्टली। बट यहाँ पर आप देखो ए ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा है, बी जी एफ सी और ई लिखा है, ए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप इधर वाला काउंट करोगे तो यहाँ पर वन और टू, यहाँ बीच में कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, दैट मीन्स ई हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक करोगे, ई विल बी द आंसर, राइट। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं इफ वी फॉर्म अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड, 4 अक्षरों का आपको 4 लेटर्स का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम दिस वर्ड। इसमें आपको फर्स्ट यूज करना है, फर्स्ट इज एफ, फोर्थ यूज करना है, फोर्थ इज आई एन, देन फिफ्थ क्या है, आई है, एंड देन नाइन्थ इज 5 6 7 8 9, नाइन्थ इज डी, राइट। तो यहाँ पर एक तो मुझे दिख ही रहा है वर्ड फाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है, फाइंड की बात कर रहे हैं। दूसरा कोई और दिख रहा है क्या, एक बार चेक करेंगे यहाँ पर, DINF, ये तो कुछ नहीं होता, मतलब आपको एक ही वर्ड दिख रहा है, राइट। पूछ रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या होगा उस मीनिंगफुल वर्ड का, अगर एक ही वर्ड बनता है तो फर्स्ट लेटर क्या है, अभी एफ है, तो यहाँ पर मैं एफ टिक कर दूंगी, ऑप्शन 4 में मुझे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, स्लॉग से क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई। लिखा है सम टिन इज आयरन, कुछ टिन यहाँ पर क्या है भाई, आयरन है, कुछ सम टिन आर आयरन, राइट। ऑल आयरन आर अल्फा, ऑल आयरन अल्फा हो गए। ओनली अ फ्यू बिन इज अल्फा, मतलब कुछ ही बिन क्या है, अल्फा है, तो कुछ नहीं भी होंगे, तो कुछ नहीं है तो उसके लिए क्रॉस कर देते हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट पूछ रहे हैं ऑल बिन इज आयरन, बिन आयरन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत हो जाता है। सेकंड पूछ रहे हैं सम टिन इज नॉट बिन, कुछ टिन बिन नहीं है, तो ये तो टिन बिन में हमें निगेटिव नहीं दे रखा, मतलब ये भी गलत है आपका, दैट मीन्स नाइदर आप टिक करोगे, नाइदर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सोना इज HMT, कि भाई कोई भी सोना क्या है भाई, HMT नहीं है, तो ये हमने क्रॉस कर दिया। अब बात कर रहे हैं ऑल HMT क्या है भाई, वैल्यू है, एंड ऑल सोनार इज वॉच, सारे सोना यहाँ पर क्या है, वॉच है। बोल रहे हैं सम वैल्यू इज सोना, कुछ वैल्यू सोना है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत है, दिख रहा है साफ साफ। सम वॉच कैन बी वैल्यू, वॉच वैल्यू हो सकती है, हाँ बिल्कुल वॉच वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये एच के लिए मना किया गया था, बट वॉच का पार्ट वैल्यू में जा सकता है, कुछ पार्ट जा सकता है, मतलब सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफिस इज मार्क्स, सारे ऑफिस भाई क्या है, मार्क्स मास्क है, एंड ऑल मास्क आर एरिया, सारे मार्क्स क्या है, एरिया है, एंड नो एरिया इज वॉल, कोई भी एरिया क्या है, वॉल नहीं है, राइट। फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नो ऑफिस इज वॉल, बिल्कुल सही बात है, ऑफिस का पूरा पार्ट एरिया में आया और एरिया वॉल नहीं है, दैट मीन्स ऑफिस ही वॉल नहीं होंगे, मतलब फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सम एरिया इज ऑफिस, कुछ एरिया ऑफिस, सब साफ साफ दिख रहा है एरिया ऑफिस में आ रहा है, दैट मीन्स ये सही है। बोथ यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक कर दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, एक पजल है, हिंदी लैंग्वेज में भी आपको दे रखी है, आप आराम से अगर हिंदी में जा रहे हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 10 पर्सन सिट इन 2 पैरल रोज, दो पैरल रोज में 10 लोग बैठे हुए हैं, हर एक रो में 5 लोग हैं। AEIOU, ये जो रो 1 में है, दे आर फेसिंग नॉर्थ। सेकंड इज FLRV और Z, ये रो 2 में है, दे आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। रो 1 के जो लोग हैं वो रो 2 को फेस कर रहे हैं, ओके। दैट मीन्स आपको ये बोला गया कि जो रो 1 है भाई, रो 1 इज फेसिंग नॉर्थ, एंड इन रो 1 में कौन कौन है, AEIOU है। रो 2 है एक जो कि साउथ फेसिंग है, जहां पर आपको मिल रहा है FLRV और Z, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ बता रहे हैं कि जो ए है वो डायगोनली अपोजिट है किसके, एल के। अब देखो दो केस हो सकते हैं भाई, एक केस ये हो सकता है कि जो ए है वो राइट एंड पर हो भाई, एक केस तो ये पॉसिबल है, तो इसके सामने आप यहाँ पर क्या ले लोगे, एल ले लोगे, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है भाई, जो ए होगा आपका वो कहाँ पर हो जाएगा, राइट एंड पर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट एंड पर लेके देख लो एक बार, ए आपने यहाँ लिया, फिर एल आप यहाँ ले लोगे। बोल रहे 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ओ, ए और ओ में 2 लोग हैं, तो ए यहाँ पर लिया, 2 गैप पर आप ओ लोगे, 2 गैप पर आप ओ ले लोगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ओ, जितने लोग ओ के राइट में है उतने ही जेड के लेफ्ट में है। ओ के राइट में भाई यहाँ पर एक है, तो जेड के लेफ्ट में यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, एक, मतलब जेड यहाँ पर हो जाएगा, जेड के लेफ्ट, क्योंकि जेड इज फेसिंग साउथ ना, तो लेफ्ट आप देखोगे तो इसकी राइट लेफ्ट में एक ही आएगा, ऐसे यहाँ पर भी जेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं ई जो है वो ओ के पास नहीं बैठा है, बट आर के अपोजिट है। भाई ओ के पास नहीं है, मतलब ई यहाँ होगा और आर के सामने यहाँ पर आ गया, ऐसे यहाँ पर ई इस तरफ तो नहीं हो सकता, ओ का नेबर नहीं है, दैट मीन्स ई यहाँ पर है और इसके सामने क्या है भाई, आर है।
वी सिट जस्ट राइट टू आर, आर के जस्ट राइट में कौन है? वी, मतलब वी यहाँ पर है, आर के राइट में अगर हम वी देखें तो वी यहाँ पर आ जाएगा। द पर्सन हु फेसेस यू सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ वी। अब वी के सेकंड लेफ्ट में पर्सन आ रहा है, ये सामने होना चाहिए यू, मतलब यहाँ पर तो ए आ चुका है, मतलब ये तो गलत केस हो गया आपका। वी के सेकंड लेफ्ट में जिस पर्सन आएगा उसके सामने यू यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सेट हो गया आपका, बचा गया यहाँ पर एफ लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो आई। ये हो गया आपका राइट आंसर, ये आपका हो जाता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत है, राइट। देखते क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एफ के सेकंड लेफ्ट में आप देखोगे तो एल आएगा, राइट। तो एल के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। ओ के सामने कौन बैठा है? ओ के सामने अगर हम देखें तो जेड है, जेड के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 टिक करना होगा। बोल रहे कौन सा करेक्ट है? तो आर वी के पास है, चेक कर लो भाई, आर वी के पास है, हाँ है, सही है पहला वाला। अच्छा ऑल भी दे रखा है तो हम सब चेक, एक और चेक कर लो, अगर दो सही आ गए मतलब ऑल ठीक होगा फिर आपका, ठीक है। ए और यू में एक पर्सन है, राइट, तो ए और यू में हाँ एक ही पर्सन है, मतलब दो आपके करेक्ट हो चुके हैं, मतलब दो तो होते नहीं, अगर होता तो एक ही सही होता, अदरवाइज क्या हो जाएगा? ऑल, ऑल यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। डैश फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड द लेफ्ट राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में जो है उसको कौन फेस कर रहा है? तो थर्ड राइट में कौन है भाई? 1 2 3 एल है, आर को फेस कर रहा है कौन? ई कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर ई, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अच्छा यहाँ पर पेयर वाला क्वेश्चन है, तो पेयर वाला क्वेश्चन एज यूजुअल आप लोग ये आंसर करेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करके बताइए पेयर्स कितने यहाँ पर बन रहे हैं सिक्योरिटी वर्ड में। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने सिंबल्स हैं जो कि इमीडिएटली फॉलो, सिंबल की बात कर रहे हैं क्योंकि तुरंत बाद में क्या आता है? एक नंबर आता है और तुरंत पहले एक लेटर आता है, मतलब आपको सिंबल से बाद में चाहिए एक नंबर, सिंबल से पहले चाहिए एक लेटर। देखो भाई कितने हैं, सिंबल को पहले आप देखो, सिंबल यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंबल, सिंबल के बाद एक नंबर है, नंबर से पहले लेटर है, मतलब फर्स्ट एक तो मिल गया आपको। सिंबल फिर दिखा आपको सिंबल के बाद, लेकिन नंबर नहीं है तो छोड़ दो, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है हटा दो, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर दिखा, नंबर दिखा, नंबर से पहले लेटर दिखा तो दो हो गए हमारे पास, सिंबल के बाद नंबर नहीं दिख रहा है, सिंबल के बाद नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब केवल कितने दिख रहे हैं हमें? दो दिखे, टू वैसे पैटर्न हमें मिले, टू के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 2 ही टिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहे इन द गिवन अरेंजमेंट, इस व्यवस्था में व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड ऑड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सेकंड ऑड नंबर का सम करना है और राइट से सेकंड प्राइम नंबर का सम करना है। तो पहले लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट में आप देखो ये फर्स्ट नंबर क्या ऑड है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड यहाँ पर नंबर है बट ये इवन है, बात कर रहे हैं सेकंड ऑड नंबर की, तो ऑड ही काउंट करने, इवन नहीं करने आपको काउंट। ठीक है, तो ये तो काउंट नहीं करना, टू आ गया, टू भी इवन है, काउंट ही नहीं करना, मतलब 9 मिलेगा आपको। क्या मिला आपको? 9 मिला। दूसरा क्या मिलना है आपको? राइट से प्राइम नंबर काउंट करना है। राइट में आप देख रहे हो पहला आपको 7 दिखा, 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट, तो काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज 8, 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, मतलब काउंट नहीं करेंगे हम इसको यहाँ पर। नेक्स्ट इज थर्ड, थर्ड क्या है? प्राइम नंबर है, हाँ काउंट करेंगे। और सेकंड ही पूछा था, सेकंड यहाँ पर लिख दो भाई। तो 9 + 3 कितना मिल जाएगा आपको? 12, राइट। तो 12 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन अरेंजमेंट देयर आर डैश लेटर्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ 4, 4 के लेफ्ट में कितने लेटर्स हैं? तो भाई 4 आप, मुझे ये दिख रहा है 4 यहाँ पर है, 4 के लेफ्ट में तो कितने लेटर्स, बस लेटर्स काउंट करने हैं आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, कितने हमें? 5 लेटर्स हैं, राइट। तो कितने अक्षर हैं? 5 हैं, तो 5 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहे हैं ऑल द सिंबल्स आर एंड ऑड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, सारे सिंबल को हटा दो और ऑड नंबर, मतलब सिंबल्स भी हटा देने हैं आपको और ऑड नंबर्स भी यहाँ पर हटा देने हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो पहले देखो लेफ्ट और राइट की बात करें, मतलब प्लस करना है आपको। 9 आ जाएगा आपका, 9 में आपको राइट से काउंट करना है, ठीक है। 9 से राइट से काउंट करो, आपको सिंबल काउंट नहीं करना है और ऑड नंबर काउंट नहीं करना, और 9th लेटर पर आ जाना है, 9th एलिमेंट पर आ जाना है, ठीक है। तो 1 ये हो गया, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। 2 ये भी नहीं होगा। 3 4 5 6 7 और 8, देन आपके पास क्या आ गया? 9, राइट। तो यहाँ पर आप ए पर पहुंच पाए, क्योंकि हमें ऑड नंबर भी काउंट नहीं करना था, तो हम कहाँ पर पहुंचे? ए पर, राइट। तो ए के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कितने कॉन्सोनेंट्स है किसके बीच में? जी और एट द रेट के बीच में। देखो जी यहाँ पर लिखा है, एट द रेट कहाँ लिखा है आपका? ये लिखा है। कॉन्सोनेंट्स बताने हैं भाई, देखो एस कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ए तो नहीं है, आर है,
ई तो नहीं है, क्यू भी है और पी भी है। कितने मिल गए आपको? 4। 1 2 3 4, 4 ही मिल रहे हैं, राइट। 4 4 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। आंसर विल बी 4। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रखिए एक हमको पजल, सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखा है? 7 बॉक्सेस आर प्लेस, 7 बॉक्सेस रखे गए एक के ऊपर एक। आइदर 2 और 5 बॉक्सेस प्लेस अबव बॉक्स टी। बोल रहे हैं टी के बॉक्स, टी के ऊपर या तो 2 ही बॉक्सेस हैं भाई, ठीक है, या फिर टी के ऊपर 5 बॉक्स है। तो 1 2 3 4 और 5, 6 और 7, मतलब नीचे एक ही होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से लोग इस तरह से बॉक्सेस हो जाएंगे, लोग नहीं बॉक्सेस हैं, ठीक है। बोल रहे हैं 3 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड एस, टी और एस में 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें 1 2 3 एस आपका सेकंड नंबर पे आ गया। आर इज प्लेस जस्ट अबव द एस, आर जिसके ऊपर रखा गया है जस्ट ऊपर, आर आपका यहाँ पर आ गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव आर इज सेम द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो डी, जितने आर के ऊपर है उतने डी। अब देखो आर यहाँ पर टॉप पर है तो यहाँ पर डी बॉटम पर आ जाएगा, यहाँ पर आर सेकंड बॉटम पर है तो यहाँ पर डी जो होगा वो सेकंड टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बॉक्स सी है वो क्या है? एडजेसेंट है किसके? बॉक्स डी के। तो इसमें तो सी आ रहा है भाई, यहाँ पर सी आ गया, बट इसमें तो जगह ही नहीं है ना, कहाँ पर लिखोगे आप? दैट मीन्स ये हो गया आपका केस गलत हो जाता है। फिर लिखा है बी जो है वो एम के ऊपर है, अब 2 ही जगह है तो भाई बी ऊपर है एम नीचे है, दैट मीन्स ये आपका सेट हो गया। सी डी टी बी एम आर एस। क्वेश्चन देख लो भाई क्या दे रखे हैं। पहला पूछ रहे हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस बिलो एम, एम के नीचे कितने बॉक्सेस हैं? एम के नीचे आप देखो 2 बॉक्सेस है, राइट। तो 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी 2 टिक कर दोगे। आंसर विल बी 2 बॉक्सेस बिटवीन प्लेस बिलो बॉक्स एम, राइट। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सी एंड बी, सी और में कितने बॉक्सेस आते हैं भाई? सी ए है, बी है, कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, इफ ऑल द बॉक्सेस अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कहाँ से करना है? बॉटम से अरेंज करना है, तो बताना है कौन से बॉक्सेस सेम पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, तो सी यहाँ हो गया, डी, उसके बाद क्या आएगा आपको? अच्छा बी से स्टार्ट हो रहा है, बी भी तो है, तो बी हो गया आपका, बी सी और डी। फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा एम, देन आर एस और टी। बताओ भाई कितने आ रहे हैं? कोई भी हो रहा है जो सेम हो? कोई भी सेम पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आप नन टिक कर दोगे। ऑप्शन 5, आंसर विल बी नन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम मोस्ट, सबसे नीचे कौन सा रखा गया? तो नीचे रखा गया कौन सा बॉक्स? एस बॉक्स रखा गया है, तो एस के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। आंसर विल बी एस, ठीक है। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इन द क्लास रोमा इज 21st फ्रॉम द टॉप, भाई ठीक है, जो रोमा है भाई वो कहाँ पर है? रोमा इज 21st नंबर पे है, 21st पर है, मतलब इससे पहले जो होंगे वो 20 लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। और जो सोना है वो क्या है? 17 फ्रॉम द बॉटम है, जो सोना है वो क्या है भाई? 17 है, मतलब इसके बाद में सोना के बाद में 16 लोग और भी होंगे। फिर पूछ रहे इफ 3 स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम, इनके बीच में केवल 3 ही स्टूडेंट्स हैं, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो भाई यहाँ पर 2 केस बनते हैं, एक केस तो ये कि ऐसे ऐसे हो, दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर रोमा आपकी यहाँ पर तक आ रही है, भाई रोमा आपने यहाँ ले लिया और ये इसके पहले कितने लोग हैं भाई? 20 लोग हैं, ठीक है, इनके पहले। और जो आपके ये जो सोना आ रही है वो यहाँ पर हो सकती है, और इनके बीच में 3 लोग इस तरह से भी तो हो सकते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हों। 2 केस क्रिएट होते हैं इसमें, या तो यहाँ पर दे रखा होता कि भाई ये इस एक तरफ फिक्स है, तो हम इसमें आंसर निकाल नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पर सी एंड डी टिक करेंगे, क्योंकि 2 केस बनते हैं, ओवरलैपिंग का और एक ओवरलैपिंग का जो नहीं बनता है, राइट। तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कितने यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि 2 आंसर यहाँ पर निकल के आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी को। एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है उसका आंसर, पेयर वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिल रही होगी, और आप, मेरी ऐसा मानना है कि आराम से आप 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ये प्री लेवल का ही मतलब आएगा, आपका क्लर्क प्री लेवल ही क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, तो जरूर तैयारी अच्छे से करें ताकि आप पूरे फुल यहाँ पर मार्क्स गेन कर पाए। दूसरी बात, विजय सीरीज हमारी जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 50 क्लासेस करी थी मेंस लेवल की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देखो, काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही अभी हम लोग प्रारंभ सीरीज कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो डेली हम लोग 8 बजे करते हैं रात को, तो उसमें आप ज्वाइन करिए ताकि आपकी LIC डब्ल्यू की प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। और अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ऐप पर मिलेगा। इस कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है इसको जानने के लिए कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है अबाउट द रीजनिंग कोर्स करके, वहां पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि इस कोर्स में किस तरह पढ़ाया गया है। और ये वाला सेशन तो आपका फ्री है, जो कि
यूट्यूब पर ही हो रहा है, तो इसको आप ज़रूर से अटेंड करिए। ठीक है? मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन।